Hello everyone and once again welcome to Digital Marketing course by WSQ Tech. Myself उमर तस्कीर. गाइज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट कैटलॉग एड. कुछ लोग इसको शॉपिंग एड्स भी बोलते हैं या प्रोडक्ट एड्स भी बोलते हैं, तो हम लोग इसकी बात करेंगे आखिर ये प्रोडक्ट एड क्या होते हैं. जैसे कि जो हमारे कैंपेन के ऑब्जेक्टिव्स थे, हम लोग देखा हमारे कैंपेन के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स थे. जैसे एक हमारा ऑब्जेक्टिव था ब्रांड अवेयरनेस, राइट. एक ऑब्जेक्टिव था हमारा ब्रांड अवेयरनेस. उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्टिव था हमारा रीच. ठीक है, इन दोनों ही चीजों को हम लोग ब्रांड अवेयरनेस में देखते थे. ठीक है, इन दोनों ही चीजों को हम लोग ब्रांड अवेयरनेस में देखते थे. उसके बाद जो हमारे पास दूसरे ऑप्शंस थे वो बेसिकली इन चीजों के अराउंड थे कि हमें ट्रैफिक चाहिए. ठीक है, हम मैसेज एड्स रन करना चाहते हैं. ठीक है, हम एंगेजमेंट एड्स रन करना चाहते हैं, हम वीडियो व्यूज रन करना चाहते हैं, हम लीड जनरेशन रन करना चाहते हैं, या हम ऐप इंस्टॉल रन करना चाहते हैं. ठीक है, ऐप इंस्टॉल एड्स हम रन करना चाहते हैं. तो ये हमारे पास दूसरे ऑप्शंस थे. तो ये ब्रांड अवेयरनेस में था, बेसिकली ये अवेयरनेस में था. ठीक है, ये अवेयरनेस में था और ये कंसिडरेशन में था. तो ये दो चीजें थी. कंसिडरेशन में लिख देता हूं यहाँ पर, ये कंसिडरेशन में था. एंड द थर्ड वन जो हमारा कन्वर्जन में था, उसमें अगर आप देखो तो एक आपको एड ऑब्जेक्टिव दिखता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैटलॉग एड्स. तो आखिर ये कैटलॉग एड्स क्या हैं और किस पर्पस के लिए ये कैटलॉग एड्स बनाए गए. तो दोस्तों, जहां पर भी हमारी कोई वेबसाइट जो है वो ई कॉमर्स नेचर की होती है, यानी कि अगर हमें कुछ प्रोडक्ट सेल करने हैं, अगर हमें कुछ प्रोडक्ट्स सेल करने हैं, तो किस तरीके से हम उन प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं फेसबुक एड्स के थ्रू, राइट. फेसबुक एड्स के थ्रू किस तरीके से हम उन प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, ये जो इसका जो आंसर है वो है हमारा कैटलॉग सेल्स या कैटलॉग एड्स. आप इसको कैटलॉग एड्स बोल दें, कैटलॉग सेल्स बोल दें, एक ही बात है, राइट. तो अब देखो हमारे पास होता क्या क्या है. यहाँ पर हमारे पास एक वेबसाइट है, ये हमारे पास एक वेबसाइट है और इसके ऊपर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं. इसके ऊपर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं क्योंकि ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट है. और मान के चलते हैं इसके ऊपर 9 प्रोडक्ट्स हैं, जो है P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 और P9 प्रोडक्ट्स हैं, जिनमें से मान के चलते हैं P1 to P4 जो प्रोडक्ट्स हैं वो मेन के लिए हैं. ये मान के चलते हैं कि ये कोई शूज से रिलेटेड अगर वेबसाइट है तो P1 से P4 मेन शूज हैं, या कैटेगरी मान लेते हैं मेन की कैटेगरी है ये. इसी तरीके से जो है वो एक ई कॉमर्स वेबसाइट होती है. ऐसा नहीं है ये सारे जो प्रोडक्ट्स आप देखते हो, प्रोडक्ट्स जितने भी आप देख रहे हो वो सारे मेन के ही होंगे, या जो सारे प्रोडक्ट्स आप देख रहे हो वो वुमेन के ही होंगे. नहीं, ऐसा स्ट्रक्चर जनरली होता नहीं है. वेबसाइट हमारी कुछ इस टाइप से ही होती है, मिक्स मैच होती है, जहां पर जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो एक कैटेगरी में है जो मेन की कैटेगरी, यानी कि यहाँ पर मेन शूज है. और यहाँ पर जो हमारे पास सेकेंड कैटेगरी है जिसको हम कैटेगरी 2 भी बोल सकते हैं, जो कि हमारी P5 से लेके P9 की कैटेगरी है, ये हमारे वुमेन शू हो सकते हैं. ठीक है, इनको हम वुमेन शू बोल सकते हैं. तो ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं ये कहाँ पर हैं अभी, इनको सोचो जरा. ये सारे प्रोडक्ट्स हमारी वेबसाइट के ऊपर हैं. अगर आप कई बार जो है फेसबुक को ब्राउज करते हैं तो आप देखते हैं कि वहां पर जो आपको एड्स दिखते हैं, ठीक है, शॉप नाउ करके आपको बड़े सारे एड्स दिखते हैं. और उन एड्स के ऊपर जब आप क्लिक करते हो, ठीक है, वो एड्स किस तरीके के होते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखो तो ये अगर कोई शू की इमेज है और उसके बाद यहाँ पर आप देखते हो प्राइस लिखा होता है, यहाँ पर एक बटन लगा होता है शॉप नाउ. तो ये जो इमेजेस यहाँ पर आपको दिख रही होती हैं, ये इमेजेस डायरेक्टली हमारी वेबसाइट से ही आई हुई होती है. मतलब हमारी वेबसाइट के ऊपर जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, हमारी वेबसाइट के ऊपर जो प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल हमने मान लिया कि ये जो हमारा वो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट नंबर 4 जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये प्रोडक्ट नंबर 4 जो हमारा है, सेम इसकी जो इमेज है, सेम यहाँ पर जो प्राइस लिखा हुआ है ₹999, वो सेम प्राइस सेम इमेज हमको यहाँ पर एड्स के फॉर्म में दिखती है. यहाँ पर शॉप नाउ का बटन होता है, जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हम इस वाले प्रोडक्ट पेज के ऊपर चले जाते हैं, इस प्रोडक्ट पेज के ऊपर चले जाते हैं. अब इस बात को समझो, मैंने तो बड़ा छोटा सा एग्जांपल लिया है जहां पर मैंने केवल आपको ये बताया है कि इस वेबसाइट के ऊपर 9 प्रोडक्ट्स हैं. बड़ी बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर 9 प्रोडक्ट्स नहीं होते, 900 प्रोडक्ट्स होते हैं, 9000 प्रोडक्ट्स होते हैं. अब हमें 9000 प्रोडक्ट्स का एड रन करना है. तो अगर हमें 9000 प्रोडक्ट्स का एड रन करना है तो क्या मुझे हर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन एड्स मैनेजर को देनी पड़ेगी? इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करो. हर प्रोडक्ट की इमेज, हर प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, हर प्रोडक्ट का प्राइस, ये सारी इंफॉर्मेशन क्या हमें 900 प्रोडक्ट की अपलोड करनी पड़ेंगी फेसबुक के एड्स मैनेजर में, अगर हमें उन प्रोडक्ट का एड्स रन करना है? और उसके बाद अगर हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई चेंजेस कर दिए, फॉर एग्जांपल इमेज रिमूव कर दी
इमेज चेंज कर दी, प्राइस को चेंज कर दिया, क्योंकि जो चेंजेस हम करेंगे वो तो अपनी वेबसाइट के ऊपर करेंगे ना, वेबसाइट का जो हमारा प्रोडक्ट पेज होता है उसके ऊपर हम चेंजेस करेंगे। तो अगर हमने वहां पर चेंज कर दिया तो यहाँ पर भी हमें चेंज करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हो फिर यहाँ पर ऑटोमेशन जैसा तो कुछ है ही नहीं, मतलब ये प्रोसेस और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। फिर से एक बार पूरी ही चीज का जो मैं डिस्कशन यहाँ पर कर रहा हूँ, इस पूरी ही चीज को मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ ताकि आपको और ज्यादा क्लियरिटी हो जाए। यहाँ पर हमारे पास एक वेबसाइट है, ये हमारे पास एक वेबसाइट है और इस वेबसाइट का जो नेचर है वो नेचर है ई कॉमर्स। ठीक है, ये हमारी एक वेबसाइट ई कॉमर्स है और मान के चलते हैं कि इस वेबसाइट के ऊपर 1000 प्रोडक्ट्स हैं। जो 1000 प्रोडक्ट्स हैं इनमें ये दो कैटेगरीज हम लोग मान लेते हैं, दो कैटेगरीज हैं। ठीक है, एक है हमारे स्पोर्ट शूज की कैटेगरी और एक है हमारे फॉर्मल शू की कैटेगरी। मैं थोड़ा सा आपको इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है और किस तरीके से हमें जो है लॉजिकली चीजों को समझना है। तो एक हो गए हमारे स्पोर्ट शू, एक हो गए हमारे फॉर्मल शू। स्पोर्ट शू में भी हम मेन के लिए बेच रहे हैं और वुमेन के लिए बेच रहे हैं। यहाँ फॉर्मल शू में भी हम मेन के लिए बेच रहे हैं और वुमेन के लिए बेच रहे हैं। तो अगर हम मान के चलते हैं कि स्पोर्ट शूज में हमारे 500 प्रोडक्ट हैं और फॉर्मल शूज में भी हमारे 500 प्रोडक्ट हैं और यहाँ पर मेन के केस में हम मान के चलते हैं 250 हैं, वुमेन के केस में हम मान के चलते हैं 250 हैं और इनके यहाँ पर भी हम 250 प्रोडक्ट्स मान लेते हैं। इस तरीके से हमारे 1000 प्रोडक्ट जो हैं अभी हमारी वेबसाइट के ऊपर लिस्टेड है। अब मैं ये चाह रहा हूं कि इन प्रोडक्ट्स को मुझे सेल करना है। अगर इन प्रोडक्ट्स को मुझे सेल करना है थ्रू फेसबुक तो मैं क्या करूंगा, मैं फेसबुक के ऊपर ऐड चलाऊंगा और उस ऐड में क्या होगा, आप इस बात को समझो कि जैसे मैंने इस प्रोडक्ट का ऐड चलाया, ये मेन वाले शूज का मैं ऐड चलाना चाहता हूं और इनमें से मैं 20 जो प्रोडक्ट्स हैं उनका ऐड चलाना चाहता हूं। ठीक है, 20 प्रोडक्ट का या इनमें से किसी एक प्रोडक्ट का मैं ऐड चलाना चाहता हूं। तो इसके लिए जरूरी है कि ये वाला जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट हम फेसबुक एड्स मैनेजर में या फेसबुक एड्स अकाउंट में लेकर आए। अगर हम इस वाले प्रोडक्ट को, जो हमारा यहाँ पर ये प्रोडक्ट है, अगर हम इसको फेसबुक एड्स अकाउंट में या फेसबुक एड्स मैनेजर में नहीं लेकर आ पाएंगे तो हम ऐड चलाएंगे कैसे? तो ये जरूरी है कि हम इसको फेसबुक एड्स मैनेजर या फेसबुक एड्स अकाउंट में लेकर आए। किसको? इस वाले प्रोडक्ट को, ये जो 20 प्रोडक्ट्स हैं इनको, या जो ये 1 प्रोडक्ट है इसको, या जो ये 250 प्रोडक्ट है इनको। अब ये सारे प्रोडक्ट्स, ये केवल प्रोडक्ट नहीं, आप इसको समझो, ये प्रोडक्ट है जैसे, तो इसके साथ इस प्रोडक्ट का टाइटल होगा, इसके साथ इस प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन होगा, इसके साथ इस प्रोडक्ट का प्राइस होगा। ये सारी चीजें इस प्रोडक्ट के साथ एसोसिएटेड होंगी। ठीक है, इस प्रोडक्ट के साथ ये सारी चीजें होंगी। अब अगर आपको इन सारी चीज, मतलब इस प्रोडक्ट को एज अ एड अगर आपको रन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इसको, ये जो प्रोडक्ट है जो आप देख रहे हो, इसको यहाँ पर एड्स मैनेजर में लेके आना पड़ेगा। अगर ये 1000 प्रोडक्ट हैं तो 1000 प्रोडक्ट को एड्स मैनेजर में लाना, ठीक है, वो प्रोडक्ट का लिंक क्या है, मतलब वो प्रोडक्ट का पेज क्या है, ठीक है, उस पेज का लिंक वहां देना, उस प्रोडक्ट का टाइटल, आईडी, वो प्रोडक्ट कंडीशन क्या है, न्यू है, पुराना है, रिफर्बिश्ड है, प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट के साथ जो जो इन्फॉर्मेशन होती है, आप जाइए अमेजॉन की वेबसाइट के ऊपर और किसी भी प्रोडक्ट को अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि उसके साथ कितनी इंफॉर्मेशन होती है। तो 1000 प्रोडक्ट की जो इंफॉर्मेशन है वो हमें मैनुअली क्या एंटर करनी पड़ेगी। अगर हम मैनुअली एंटर करने जाएं तो बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये चीज तो हमें करनी पड़ेगी कि अगर हमें शॉपिंग एड्स रन करने, अगर हमें प्रोडक्ट बेस्ड जो हमारे एड्स हैं अगर हम उनको रन करना है तो हमें वेबसाइट से इन प्रोडक्ट्स को लेकर एक बार एड्स मैनेजर में तो आना ही पड़ेगा। बिना एड्स मैनेजर में हम इन्हें लाए, जो हमारा प्रोडक्ट ऐड है या जो हम शॉपिंग ऐड भी हम इसको कह सकते हैं, कैटलॉग ऐड भी कह सकते हैं, वो रन नहीं कर सकते। तो ये जो प्रोडक्ट्स हम एड्स मैनेजर में लेकर आते हैं इनको हम कैटलॉग बनाते हैं यहाँ पर, यानी एक प्रोडक्ट का कैटलॉग बनाते हैं या प्रोडक्ट कैटलॉग कह सकते हैं, वो चीज हम बनाएंगे। ठीक है, लेकिन ये प्रोडक्ट कैटलॉग कैसे बनेगा? अगर हम इसको मैनुअली बनाने पे आ जाए, मतलब एक एक प्रोडक्ट को अपलोड करने पे आ जाए, तो ये तो मैंने 1000 प्रोडक्ट की वेबसाइट ली। अगर ये 10,000 प्रोडक्ट की वेबसाइट हो, अगर ये अमेजॉन जैसी वेबसाइट हो जिसके ऊपर 1,00,000 प्रोडक्ट जो है वो लिस्टेड है, तो उस केस में ये मैनुअली तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, मैनुअली तो ये चीज हो ही नहीं सकती। तो हमें क्या फैसिलिटी मिलती है? देखो, फैसिलिटी हम कह लें इसको कि हम, हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं ये कह लें। तो अगर हमें हमारी वेबसाइट, मतलब कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो कहाँ पर अवेलेबल हैं, वो वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। ये बात हमें समझ में आ गई कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो कहाँ पर अवेलेबल हैं, वो वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। यहाँ पर जो हमारे पास है उसको हम बोलते हैं फेसबुक एड्स अकाउंट या फेसबुक एड्स मैनेजर, जो भी आप बोलना चाहो। और इसके पास एक फीचर है, ये कहता है मेरे पास कैटलॉग्स आपको बना के लाने पड़ेंगे और उन कैटलॉग्स के बेसिस पे ही हम कैटलॉग एड्स रन कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है।
कि कैटलॉग्स आपको बना के लाने पड़ेंगे और उन कैटलॉग्स के बेसिस पे ही हम कैटलॉग एड्स रन कर सकते हैं। कैटलॉग में क्या होते हैं? कैटलॉग में कुछ नहीं है बल्कि प्रोडक्ट्स ही हैं। बड़े सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो कैटलॉग में हैं। अब प्रोडक्ट्स को लाने के दो तरीके हैं, या तो हम मैनुअली लेके आए या तो हम ऑटोमेटेड वे में लेकर आए। मैनुअली इज टाइम टेकिंग, और टाइम टेकिंग के साथ साथ दूसरी बात भी है कि इसमें एरर के चांसेस ज्यादा हैं। स्पेलिंग गलती हो जाए, आईडी नंबर नोट करने में गलती हो जाए, ठीक है, हर एक प्रोडक्ट की एक यूनिक आईडी होती है, उसको नोट करने में गलती हो जाए, तो ऐसी बड़ी सारी चीजें हो सकती हैं। तो ये सारे इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। तो मैनुअली को हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग इसको रिजेक्ट कर देते हैं। द रीजन इज कि ये सारी प्रॉब्लम है। अब ऑटोमेट कैसे होगा? यानी कि यहां पर अगर हमारे पास 1000 प्रोडक्ट्स हैं तो ये 1000 प्रोडक्ट्स अब इस कैटलॉग में किस तरीके से यहां पर लाए जाएंगे। तो उसकी जो प्रोसेस है वो ये है कि वेबसाइट पे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इनकी हम एक फीड तैयार कर लेते हैं दोस्तों। फीड, ठीक है। फीड क्या है? फीड कुछ भी नहीं है। फीड एक तरीके का, अगर आप देखो तो एक तरीके का डेटा ही है या डेटा सेट ही है, या हम इसको कह सकते हैं डेटा फॉर्मेट ही है। ये एक्सेल के फॉर्म में है, ये CSV के फॉर्म में है, ठीक है। मतलब ये हमारे प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन कैरी करता है। अगर हमारी वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी हुई है, जो आप लोगों ने देखा है कि वूकॉमर्स की वेबसाइट किस तरीके से बनती है, तो यहाँ पर हमें बड़ी सारी प्लगइन्स मिल जाती हैं। जैसा आपने पढ़ा होगा एलिमेंटर प्लगइन के बारे में, इसी टाइप से बड़ी सारी प्लगइन्स होती हैं जो हमें मिल जाती हैं, और वो प्लगइन्स हमें फीड्स क्रिएट करने में हेल्प कर देती है। तो फीड हमें मिल जाती है। फीड क्या है? डेटा है, एक एक्सेल शीट है, वो फीड हमें मिल जाती है। और उस फीड को यहाँ पर जब हम कैटलॉग क्रिएट करते हैं तो उस फीड को हम यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। जब कभी भी हम कैटलॉग क्रिएट करेंगे तो उस फीड को हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया? यानी वेबसाइट के प्रोडक्ट्स को हमें लेकर आना पड़ेगा फेसबुक एड्स अकाउंट में या एड्स मैनेजर में, अगर हमें शॉपिंग या कैटलॉग एड्स रन करने हैं। उसके बिना पॉसिबल नहीं है। और ये चीज आती है थ्रू कैटलॉग, और कैटलॉग में प्रोडक्ट डालने के दो तरीके हैं, हम मैनुअली डाल दें या ऑटोमेटेड डाल दें। ऑटोमेटेड में भी अलग अलग तरीके होते हैं, बट सबसे अच्छा जो तरीका माना जाता है वो प्रोडक्ट फीड का माना जाता है, कि हम हमारी वेबसाइट के ऊपर कोई प्लगइन इंस्टॉल कर लें और उस प्लगइन से प्रोडक्ट फीड हम लोग क्रिएट कर लें और उस प्रोडक्ट फीड को यहाँ कैटलॉग में अपलोड कर दें। अब यहाँ पर जब हम लोग कैटलॉग एड्स चलाने जाएंगे तो हम बड़ी आसानी से प्रोडक्ट फीड को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी हम प्रोडक्ट फीड वहां से लाए थे इन द फॉर्म ऑफ कैटलॉग, यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं और उनको एज एड हम दिखा सकते हैं। तो हमें, हमारे पास जो प्रॉब्लम थी, इतने सारे प्रोडक्ट्स की इतनी सारी इमेजेस कैसे आएंगी, इतने सारे प्रोडक्ट्स की इतनी सारी डिटेल्स यहाँ तक कैसे आएगी, वो सारी प्रॉब्लम जो है हमारी वो रिजॉल्व हो जाएगी और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये सारी प्रोसेस हमने ऑटोमेट कर दी है। तो नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं सारी चीजों को हम लोग प्रैक्टिकली करने वाले हैं कि हमारे पास एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट के पे से हम लोग बेसिकली एक प्रोडक्ट फीड निकालेंगे, उस प्रोडक्ट फीड को हम लोग कैटलॉग में ले जाएंगे और फिर किस तरीके से हम वहां से एड्स को रन कर सकते हैं। तो दोस्तों आई बिलीव अभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बाकी के जो हमारे एड्स हैं उनके लिए जरूरी नहीं है कि वो एड्स तभी आप रन करोगे जब आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट होगी, तो किसी भी तरीके से आप रन कर सकते हो, क्योंकि वहां पर प्रोडक्ट जो है उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। बट यहाँ पर इस स्पेसिफिक केस में प्रोडक्ट्स की जरूरत होती है कैटलॉग एड्स में, इसलिए आपको इसी वाले मोड से जाना पड़ेगा या इसी चीज को फॉलो करना। इस वीडियो में हम लोगों ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करी थी, वो था हमारे शॉपिंग एड्स, या हम इन्हीं को बोलते हैं प्रोडक्ट एड्स, या हम बोल सकते हैं अगर हमारी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है किस तरीके से हम प्रोडक्ट एड रन कर सकते हैं फेसबुक के थ्रू या फेसबुक एड्स के थ्रू। इस चीज को हम लोगों ने समझा था। अभी ये इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इस चीज को प्रैक्टिकली यहाँ पर समझ लें, सीख लें कि किस तरीके से इन चीजों को प्रैक्टिकली हमें करना है, ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था वो क्या था कि हमारे पास एक वेबसाइट होगी, वेबसाइट से हमें फीड को निकालना है और उस फीड को कैटलॉग बनाने के लिए हमें यूज करना है, ठीक है। उस फीड को कैटलॉग बनाने के लिए यूज करना है। जब कैटलॉग हमारा बन जाएगा उसके बाद हम वहां पर शॉपिंग एड्स या जो हमारे प्रोडक्ट रिलेटेड एड्स होते हैं उनको हम रन कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? चलिए, तो यहाँ पर हम लोग आते हैं और एक बार मैं कोशिश करता हूँ, जैसे मैं कैटलॉग एड्स रन करने जा रहा हूँ तो क्या होगा, देखो जब मैं कैटलॉग एड्स रन करूंगा तो यहाँ पर देखो ये कैटलॉग के बारे में हमसे पूछ रहा है कि आपके पास कोई कैटलॉग है या नहीं है, ठीक है। पूछ रहा है हमसे कि आपके पास कोई कैटलॉग है या नहीं है। तो अगर यहाँ पर कोई भी कैटलॉग ना होता तो यहाँ पर ये कुछ भी नहीं दिखता, बट यहाँ पर एक कैटलॉग है इसलिए दिख रहा है, बट उस कैटलॉग के अंदर कोई प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर 0 प्रोडक्ट लिखा हुआ है, तो इस कैटलॉग के अंदर कोई प्रोडक्ट नहीं है बट कैटलॉग है। बट हम एक नया सब कुछ नए तरीके से करने वाले हैं, तो उसको हम लोग करने वाले हैं
तो यहाँ पर हमारे पास एक वेबसाइट है और अगर हम देखें तो इस वेबसाइट में अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिखाई देंगे। लगभग सेम ही है, इमेजेस के ऊपर हमको नहीं जाना है, मान के चलना है हमको कि ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है? अभी हम इमेज के ऊपर नहीं जाएँगे, कॉन्सेप्ट समझते हैं हम लोग कि यहाँ पर कुछ हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, राइट? जिनका नाम है शर्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 प्रोडक्ट्स हैं लगभग हमारे पास, तो ये नाम है हमारे पास 9 प्रोडक्ट्स का। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके बैकएंड में जाना है, ठीक है? इसके बैकएंड में हमें जाना है और यहाँ से हमें फ़ीड्स जो है वो क्रिएट करनी है, ठीक है? तो फ़ीड्स क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक प्लगइन का यूज़ करेंगे, बहुत ही कॉमन सी प्लगइन, ऐसे बहुत सारी प्लगइन्स हैं, बट हम लोग जिस प्लगइन को जो है वो करेंगे, ठीक है? वो मैं बता देता हूँ आपको कि किस तरीके से हम लोग इसको करेंगे, राइट? तो लेट मी शो यू, यहाँ पर हम लोग एक प्लगइन को टाइप करेंगे व्हिच इज़ वूफीड, ओके फाइन। वूफीड प्लगइन हम लोग यहाँ पर टाइप करते हैं, ओके, जस्ट लाइक दैट। वूफीड हमें टाइप करना है यहाँ पर, ठीक है? बहुत ही फेमस सी प्लगइन है, ये है प्रोडक्ट फीड प्रो, जो आपको दिख रहा है कि ये प्लगइन है, ठीक है? और यहाँ पर जो हम लोग यूज़ करेंगे वो ये वाली प्लगइन यूज़ करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसे हमें सिंपली एक्टिवेट करना है, ठीक है? इंस्टॉल करना है, उसके बाद आपको प्लगइन को एक्टिवेट करना है। जैसे ही आप प्लगइन्स को एक्टिवेट कर लेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे वूफीड आपको शो होने लगेगी। तो हमें सीधे पहुँच जाना है वूफीड के ऊपर और वूफीड के ऊपर जाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर आप देखोगे तो लेट मी शो यू, ये वूफीड वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है? वूफीड हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया है। अभी थोड़ा-सा टाइम कभी-कभी लगता है, प्लगइन्स को लोड होने में थोड़ा-सा टाइम आप देखते होंगे, तो कभी-कभी आपको लगता है लेट इट लोड, एक बार इसको हम लोड हो जाने देते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, हम लोग सीधे आ चुके हैं ये वाली प्लगइन का जो इंटरफेस है वहाँ पर। अब हमें यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, नई फीड क्रिएट करनी है। वी हैव टू क्रिएट अ न्यू फीड। तो सिंपली हम लोग न्यू फीड पे जाएँगे और यहाँ पर जो मैं ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ, वो आपको सेलेक्ट कर लेने हैं। यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं एक बार के लिए फेसबुक, ठीक है? मैं फेसबुक सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप फेसबुक सेलेक्ट कर लीजिए। ये जो फ़ाइल है फीड, इसका क्या आप नाम रखोगे, तो मैं रख देता हूँ टेस्ट फीड, ठीक है? और जो ये फीड टाइप है, किस फॉर्म में हमें करना है, तो 3 फॉर्म में मिलते हैं। हमें एक्सएमएल फॉर्म में करना है, आप इसको ध्यान रखें, हमें एक्सएमएल फॉर्म में करना है और ये कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या-क्या ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगी, ठीक है? तो कैटेगरी में हम लोग यहाँ शूज़ ले लेते हैं, वैसे है तो ये गूगल की कैटेगरी, बट इसी कैटेगरी को आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये शूज़ हैं, तो मैं शूज़ ले लेता हूँ, राइट? बाकी सारी चीज़ें ठीक है, मैन्युफैक्चर वगैरह ये सारी ही चीज़ें हमारी ठीक हैं। अब हमें कर देना है इसको अपडेट एंड जनरेट फीड, राइट? अपडेट एंड जनरेट फीड हमें यहाँ पर कर देना है, तो हमारी फीड जो है वो जनरेट हो जाएगी, राइट? तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आप देखोगे तो अभी हमारी फीड यहाँ पर जनरेट हो जाएगी, ठीक है? ये देखो आप, ये हमारी फीड है। अगर आप देखना चाहो कि ये फीड किस तरीके की दिखती है, तो वो भी आप देख सकते हो। मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार मैं ओपन करता हूँ आपके सामने, ठीक है? यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखो एक्सएमएल के हिसाब से जिस तरीके से फीड होनी चाहिए, वो सारी फीड आप देख रहे हो यहाँ पर है, शर्ट की डेटा है, ठीक है? और जो भी है जैसे ये शर्ट की आईडी है और उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन है, उसका क्या प्रोडक्ट नंबर है, प्राइस क्या है, ऐसी जो भी इन्फॉर्मेशन है, आप देख रहे हो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिख रही है, ठीक है? तो टाइटल में ये है, डिस्क्रिप्शन में ये और भी देखो ग्रुप आईडी में ये है, ठीक है? अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो प्राइस में ये इन्फॉर्मेशन है। तो ये हमारी प्रोडक्ट फीड एक बन गई है। अब इस प्रोडक्ट फीड को हमको कैटलॉग में ले जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बिज़नेस टूल्स में हम लोग आते हैं और यहाँ से हम लोग कैटलॉग मैनेजर में जाते हैं और इसको हम लोग कर देते हैं लीव दिस पेज, ठीक है? कैटलॉग मैनेजर में, एक्चुअली कैटलॉग मैनेजर में ही हमें सारा काम करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से तो हमने फीड क्रिएट कर ली। अब फीड को हम कैटलॉग में जो है वो अपलोड करेंगे, एक कैटलॉग बनाएँगे। जब प्रोडक्ट्स होते हैं ना वहाँ पर कैटलॉग बनता है। तो बहुत ही सिंपल है, सिंपल आपको इसी टाइप के स्टेप्स करने हैं जैसे मैं कर रहा हूँ। कैटलॉग पे जाना है और ई-कॉमर्स करना है, ठीक है? बाकी हमें नहीं ध्यान देना है। अपलोड प्रोडक्ट इन्फो करनी है, कैटलॉग ओनर यही रहेगा। कैटलॉग का नाम रख देते हैं हम लोग न्यू कैटलॉग, ये मैं नाम रख देता हूँ कैटलॉग का, ठीक है? और उसके बाद हम लोग कर देते हैं इसको क्रिएट। तो ये कैटलॉग हमारा क्रिएट हो गया। अब हमें क्या करना है, व्यू करना है कैटलॉग को, ठीक है? तो ये कैटलॉग क्रिएट हुआ, बट इस कैटलॉग में अभी तक कोई जो आप देख रहे होगे तो कोई प्रोडक्ट्स आपके यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्रोडक्ट्स को ऐड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, ऐड प्रोडक्ट्स करता हूँ। अब जब ऐड करेंगे तो मैनुअली पूछा, मैनुअली तो हमें करना नहीं है, मैंने पहले ही बताया था आपको कि मैनुअली में तो बहुत प्रॉब्लम आने वाली क्योंकि एक-एक प्रोडक्ट को आप कब तक अपलोड करते रहोगे, ठीक है? तो हमें क्या करना है, यूज़ अ बल्क अपलोड करना है, ठीक है? यूज़ अ बल्क अपलोड करना है हमें, तो हम नेक्स्ट कर देते हैं यहाँ पर यूज़ अ बल्क अपलोड करने के लिए और यहाँ पर हम लोग करते हैं, ये आप देख सकते हो यहाँ पर आप गूगल शीट के थ्रू करना चाहो तो वो कर सकते हो, शेड्यूल्ड फीड लेना चाहो तो वो ले सकते हो, फाइल अपलोड करना चाहो तो वो कर सकते हो। ये बहुत सारे जो है आपको ऑप्शंस मिलते हैं यहाँ पर। तो मैं जो है ये शेड्यूल फीड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और एक बार हम लोग नेक्स्ट कर देते हैं।
और यहाँ पर जो भी आपको XML फॉर्मेट आपका है फीड का, वो मैं ले लेता हूँ यहाँ से। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया, इसको मैं सेव कर दिया। अब चाहो तो इसको आप जो है पासवर्ड प्रोटेक्ट भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू, बट मैं कर देता हूँ इसको नेक्स्ट। तो ये जो हमारी फीड है, ये बेसिकली हमारी फीड यहाँ पर आप देखोगे तो क्रिएट हो गई। और आप कब चाहते हो कि आपकी फीड अपडेट हो, तो वो मैं यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट रखता हूँ। और जो करेंसी है उसको मैं चेंज करके एक बार INR, ठीक है? एक बार मैं INR कर दूँगा और इसको हम लोग कर देंगे अपलोड, राइट? तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो है आपकी फीड जो है वो क्रिएट हो रही है, ठीक है? आपकी फीड यहाँ पर एक्चुअली फीड क्रिएट हो चुकी है, बट कैटलॉग के अंदर जो फीड है वो अपलोड हो रही है। तो जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं, वो अब आपके प्रोडक्ट्स कैटलॉग के अंदर आ जा रहे हैं, जो हम लोगों ने डेमो कैटलॉग बनाया है, राइट? तो अभी आप देखो ये 9 आपको दिखा रहा है, 9 प्रोडक्ट्स हैं आपके यहाँ पर, ये आ चुके हैं, ठीक है? 9 के 9 प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, अपडेटेड हैं और ऐड भी हो चुके हैं। तो आप प्रोडक्ट्स पे आओ, तो आप ये भी देख सकते हो कि आपको यहाँ पर वो सारे प्रोडक्ट्स जो आपके हैं वो देखो एग्जैक्ट ऐसे दिखाई दे रहे हैं। अब मैनुअली अगर इस प्रोसेस को आप करना चाहो तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, राइट? तो यहाँ पर अब हमारे प्रोडक्ट्स आ गए। अब हम वापस आ जाते हैं अपने बिज़नेस मैनेजर के ऊपर, ठीक है? और बिज़नेस मैनेजर का एड्स अकाउंट के ऊपर हम लोग वापस आ जाते हैं। तो कैटलॉग में हमारे प्रोडक्ट्स तो आ गए। तो हम ऐसे ही मल्टीपल कैटलॉग्स भी क्रिएट कर सकते हैं। अब कैटलॉग जिस टाइप की हमारी वेबसाइट के ऊपर इन्फॉर्मेशन है, वो सारी ही इन्फॉर्मेशन कैटलॉग के पास है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? क्रिएट करेंगे, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अब हम लोग क्रिएट करेंगे और क्रिएट करने के बाद हम लोग आ जाएँगे सीधे, मतलब कैंपेन क्रिएट करेंगे और कैटलॉग सेल्स के ऊपर आ जाएँगे। जब हम लोग कैटलॉग सेल्स के ऊपर आएँगे, तो हम लोग जब नीचे आएँगे, तो आप देखोगे कि यहाँ पर आपको कैटलॉग सेल्स में जब आपको कैटलॉग सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पर हमें एक न्यू कैटलॉग का भी ऑप्शन मिल रहा है और यहाँ पर आप देखो तो 9 प्रोडक्ट्स हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? तो ये जो है हम इसको क्लिक कर देंगे, ठीक है? और इसको कंटिन्यू कर देंगे हम लोग, राइट? क्लिक करने के बाद हम इसको कंटिन्यू कर देंगे। तो आप देखोगे कि यहाँ पर क्योंकि अब हमारा वो कैटलॉग जो हो गया है, वो सेलेक्ट हो गया है, ठीक है? कैटलॉग हमारा सेलेक्ट हो गया है। अब आप देखोगे तो यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट्स हैं, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? अगर आपको सारे ही प्रोडक्ट्स के ऐड चलाने हैं, तो वो भी आप जो है सेलेक्ट कर सकते हो, ऑल प्रोडक्ट्स। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स जो हैं, उनके अगर आपको जो है ऐड चलाने हैं, तो वो भी आप कर सकते हो। रूल्स आप सेट कर सकते हो कि वहाँ पर जहाँ पर जो कैटेगरी है, ठीक है? कैटेगरी जो है अगर वो मेल है, ठीक है? जैसे यहाँ पर 2 कैटेगरीज़ थी हमारे पास, मेल और फीमेल। तो जो भी आपकी कैटेगरी है, वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो। उस कैटेगरी के अंदर जो भी चीज़ें आएँगी, ठीक है? वो यहाँ पर काउंट होंगी, ठीक है? तो कैटेगरी है या हम चाहें तो प्रोडक्ट के हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है? प्रोडक्ट आईडी के हिसाब से कर सकते हैं, जो भी हमारा प्रोडक्ट आईडी है। तो अगर हम 1 प्रोडक्ट या 2 प्रोडक्ट या 3 प्रोडक्ट, ये तीनों प्रोडक्ट अगर हम ऐड के फॉर्म में चलाना चाहें, तो इन 3 प्रोडक्ट्स को हम ऐड के फॉर्म में चला सकते हैं, ठीक है? जेंडर वाइज़ हम चला सकते हैं, कंडीशन वाइज़। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये फीड के पास ऑलरेडी आ चुकी है, ठीक है? तो एज ग्रुप के हिसाब से, कलर के हिसाब से, मटीरियल, पैटर्न, इन सभी के हिसाब से, जिनके भी हिसाब से हम चलाना चाहते हैं, वो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर सकते हैं और प्रोडक्ट्स को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो जिनके हिसाब से भी हमें ऐड चलाना है, तो कैटेगरी के हिसाब से अगर आपको चलाना है, तो मैं कर देता हूँ यहाँ पर कंटेन्स में चले गए जैसे हम लोग, ठीक है? कैटेगरी में अगर हम लोग कंटेन्स में चले जाएँगे, तो यहाँ पर जो भी कैटेगरीज़ होंगी, उनके हिसाब से हम एड्स जो है वो रन कर सकते हैं, राइट? यहाँ पर जो भी कैटेगरीज़ होंगी, उनके हिसाब से, जो भी हमारे प्रोडक्ट की कैटेगरीज़ होंगी, उनके हिसाब से हम एड्स रन कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें मिलती है। करंट प्राइस जो है, अगर प्राइस जो है वो ज़्यादा है इतने अमाउंट से, तो केवल हम उसी का ऐड रन करना चाहते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हमको यहाँ पर मिलते हैं, राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्या मान के चलता हूँ, अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग इसको कर देते हैं कैंसल, ठीक है? इसको भी हम लोग कर देते हैं डिस्कार्ड चेंजेस और यहाँ पर मैं ऑल प्रोडक्ट मान लेता हूँ, ठीक है? तो ये हमारा ऑल प्रोडक्ट हो गया। और जब ऑल प्रोडक्ट आपने कर दिया, तो आप रीटारगेट टू दोज़ हू हैव इंटरैक्टेड विद योर प्रोडक्ट्स ऑन ऑफ फेसबुक। उन लोगों ने जिन्होंने आपके प्रोडक्ट से इंटरैक्ट किया, उनको ये ऐड दिखाने, या फाइंड प्रोस्पेक्ट कस्टमर्स इवन इफ दे हैवंट इंटरैक्टेड विद योर बिज़नेस। मतलब जिन पहली बार अगर आपको दिखाना है, तो वो कस्टमर्स कौन से हैं, जिनको आप पहली बार ऐड दिखाना चाहते हो, तो सिंपल सी बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी। अब हम लोग मूव होके कहाँ पर आ जाएँगे, हम लोग आ जाएँगे ऐड वाले सेक्शन पे, जहाँ पर हमें ऐड को क्रिएट करना है, राइट? जहाँ पर हमें ऐड को क्रिएट करना है। तो मैं इसको कैंसल कर देता हूँ एक बार के लिए और यहाँ पर हमें एक्चुअली उस ऐड को क्रिएट करना है जो लोगों को दिखाई देगा। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत ही जो है कस्टमाइज़ेबल आपको प्रोडक्ट एड्स दिखते हैं और इसमें आप जितने भी चाहो उतने चेंजेस आप कर सकते हो, राइट? जिस भी तरीके का आप चाहो उस तरीके के आप चेंजेस कर सकते हो, राइट? तो यहाँ पर अगर आप देखो तो फॉर्मेट है, ठीक है? किस टाइप का आप अपना ऐड दिखाना चाहते हो, तो उसको हम लोग यहाँ पर
सेलेक्ट कर लेंगे कि किस टाइप का हम लोग यहाँ पर ऐड दिखाना चाहते हैं, ठीक है। जैसे न्यू कैटलॉग है, प्रोडक्ट सेट्स हो गए, तो प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें दिखाई देंगी, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का प्राइस, ठीक है, और उसके बाद कहाँ पर वो प्रोडक्ट लेकर जाएगा उसको, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं कि जब कोई क्लिक करेगा तो कहाँ पर लेकर जाएगा। मैं एक बार डायनेमिक फॉर्मेट को जो है, डायनेमिक फॉर्मेट एंड क्रिएटिव्स को हम लोग ऑफ कर देते हैं, ये ऑटोमेटिकली ले लेता है, डायनेमिक वाला जो है वो ऑटोमेटिक ले लेता है। अगर आपको प्रोडक्ट कैटेगरीज के बेसिस पे जो है करना है, ठीक है, तो वो कैटेगरी यहाँ पर शो हो जाएगी। अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स को यहाँ पर शो कराना चाहते हो तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो है वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो है आप प्रोडक्ट एड्स भी यहाँ पर रन कर सकते हो, जिनको हम शॉपिंग एड्स बोलते हैं, उनको भी आप रन कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो नए उसका था, अ, ये जो हमारा हम लोगों ने देखा है, ठीक है, नए जो आप देख रहे हो नए प्रोस्पेक्ट जो है, नई ऑडियंस जो है वो था। अगर हम पुरानी ही ऑडियंस को टारगेट करना चाहें, ठीक है, पुरानी ही ऑडियंस को अगर हम टारगेट करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। उसके लिए पिक्सल हमारा इंस्टॉल होना चाहिए और व्यू और एडेड कार्ड बट नॉट परचेज्ड ऐसे केसेस, एडेड टू कार्ड बट नॉट परचेज्ड, अपसेल प्रोडक्ट, क्रॉस सेल प्रोडक्ट, कस्टम कॉम्बिनेशंस, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस हमको यहाँ पर मिलते हैं, जहाँ पर जैसे हमने ऑलरेडी किसी को अपना प्रोडक्ट बेच रखा है, अब उनको दूसरे प्रोडक्ट्स भी बेचने हैं, तो हम ये उनको दिखा सकते हैं, इस टाइप का हम उनको ऐड दिखा सकते हैं, ठीक है। अगर हमने एक प्रोडक्ट बेच रखा है, उसके साथ-साथ एक और प्रोडक्ट बेचना है, तो वो भी हम दिखा सकते हैं। तो ये बहुत सारे जो प्रोडक्ट स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं, जनरली ई-कॉमर्स रिलेटेड कह सकते हैं हम, या प्रोडक्ट स्पेसिफिक कह सकते हैं। ये जो चीज़ें होती हैं, इनके हिसाब से हम यहाँ पर एड्स जो है वो रन कर सकते हैं। सो गाइज़ आई बिलीव अभी आपको समझ में आ गया होगा कि कितने सारे ऑप्शंस जो हैं वो फेसबुक में हमारे पास हैं एड्स को रन करने के लिए। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।